वो अपने विचार दे रहा है, मैं ही ठीक हूँ, ये सबसे ज़्यादा गंभीर विचार। तो हमें कोई प्रश्न कर रहा है, तो अभी प्रश्न देने हैं व्यवहार के अनुसार। अभी हम पहली क्लास के अंदर आके नर्सरी में एडमिशन भी नहीं ली और हमने डॉक्टरेट की डिग्री करके मान के हम दूसरों को कन्विंस करना शुरू कर दें, तो मैं अपने आप को रोकना। सबसे पहले अभी तो प्रॉपर कंडीशन भी नहीं हुआ, और एक चीज का पूरा तरह ध्यान रखना कि अभी तक जो मैंने जीवन जिया है, जो मेरी विचारधारा मेरे भीतर है, उसको मैंने उस समय के लिए, जब मैं इस क्लास में आऊं, तो उसे बांध दूं। मैंने कहा क्या लिया है, उस समय के लिए 1 घंटे के लिए उन विचारों को मुझे कहीं पार करना है। अगर मैं अपने विचारों को ढो लूँगा या ढोए रखूँगा, उसे पकड़े रखूँगा, तो यहाँ आना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहली विचार यह है कि जो भी हमें अभी तक ज्ञान मिला है वो है हमारा, मगर यहाँ हम जो लेने आए हैं हमारा ध्यान सिर्फ उसी को। फिर हमारे पुराने विचार और जो मिल रहे हैं उनका समन्वय स्वयं से करना है। वो अपने जीवन में उतारने के बाद दूसरे को कुछ कहना है। सो मेरा ज्ञान दूसरे के लिए संपूर्ण है, सही है, वो जब तक सही नहीं हो सकता जब मैंने अपने स्वयं के जीवन में उतारा है। क्या मैं इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पे वही रोक है। मैंने जो अपना अनुभव लिया, अपने शब्दों द्वारा उस अनुभव को लिया। कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव को जब अपने शब्दों पर देगा तो उसमें कहीं पर भी मिलावट नहीं है। और जब कोई व्यक्ति दूसरे की इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में देगा तो वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। तो पहला नियम ये है कि अभी हम कुछ ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस चर्चा के अंदर जो प्रश्न आए, एक में अभी प्रश्न आया कि मैंने सिमरन का प्रश्न आया तो मैंने सिमरन करा, उसमें ही प्रश्न उतरा उद्देश्य का आया, उसमें प्रश्न हुआ संकल्प का आया। सो ऐसे कई बातें आई। आप निश्चित रूप से पहले ये समझिए कि जो भी शब्द हैं हमें उसके उत्तर इसी स्टेज में मिलने हैं। हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने नहीं आए, हम यहाँ से कुछ लेने के बाद जो अपने जीवन पे उतारा है वो बताना है। जैसे अभी मुकेश जी ने अपने जीवन की अनुभव बताया, तो हमने यहाँ पर कभी भी कुछ शेयर करनी है, जैसे नंद किशोर जी ने अपने जीवन के अनुभव बताया। सो हमें किसी में भी वहाँ पर क्या ज्ञान है, ज्ञान नहीं देना है। हमें अपना जो विदेवाद में सीखा जा रहा है उसके अनुभव को यहाँ पर शेयर करें। तो मगर वो जब तक अनुभव नहीं हुआ तो उसके अंदर जो आपको बताया जा रहा है कक्षा के अंदर, उसके अंदर आपका कौन सा अनुभव हुआ है वो बताना है। उसके अंदर कोई आपका प्रश्न है तो वो प्रश्न करना है। आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान इस कक्षा के खत्म होने के बाद बेशक आप जितना मर्जी करें, आपस में करें, बहस करें, विचार विमर्श करें, और जब तक ये कक्षा चल रही है तो जो टी ब्रेक होती है उसके अंदर सिर्फ वहाँ पे सीमित है कि मैं अपने विचार को ही यहाँ शेयर करूँ। सबको स्टेज मिल रही है, और उसके अंदर क्या क्या बातें जो भी आपने यहाँ पर विचार शेयर करे या मैंने अभी सुने हैं, सो मैं कुछ कोशिश करूँगा कि उसके उत्तर आपको दूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी हमें अभी तक ज्ञान मिला और उस ज्ञान के माध्यम से हमें अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो उस ज्ञान ने नहीं हमें दिया है, उस विशेष स्थान ने हमें नहीं दिया है, किसी प्रार्थना ने नहीं हमें दिया है, किसी जप और सिमरन ने हमें नहीं दिया है। ये सारे उस स्पोर्ट बने थे उस नियम को अपनाने में। तो इसलिए मुझे
नियम का पूरा ज्ञान न होने से सभी में कुछ ना कुछ आंशिक रूप से मिला है, पूर्ण रूप से कभी ना किसी को मिला है, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से नियम फॉलो ही नहीं किया। तो हमने आंशिक रूप को मिलने वाले को ही अंतिम मान लिया। पहले तो हमें अपने भीतर से ये उसको खत्म। सिमरन में इन्हें मिला, इनके पिताजी ने जो भी उनकी आदतें छोड़ी, सिमरन से नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। सिमरन सुबह रोकता है, पर सिमरन किस उद्देश्य से कर रहे हो, वो उद्देश्य आपको नियम को फॉलो करना है। तो अगर मुझे उद्देश्य को फॉलो करने का नियम बदल जाए तो ये मुझे वैसाखी की आवश्यकता नहीं है। वैसाखी की आवश्यकता सिर्फ उसकी है जिसमें किसी काम में उसमें कमजोरी है, और जिसकी दोनों टांगें ठीक है तो वो चल ही नहीं सकता, दौड़ भी सकता। तो वैसाखी वाला चलता है बहुत स्लो, दौड़ तो सकता ही नहीं। इसीलिए जितने भी साधन हैं हमारे जीवन में थोड़ा सा कभी कुछ मिला है, दौड़ तो कह नहीं सकते, सब वैसाखी। सो या जाप, सिमरन, सेवा, सब पे प्रतिबंध है। जितने भी शब्द जहां से भी कहे गए हैं वो हमें आंशिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, और आंशिक रूप से कहीं कहीं कुछ प्राप्त हो गए, हमने उसे पूरा मान लिया और जीवन नष्ट कर दिया। हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, उसे मोल भाव करते हैं। हम 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में ले आए तो खुशी प्राप्त करते हैं या उसमें अफसोस करते हैं। और 10 रुपए की चीज को मोल भाव मैंने 8 रुपए में खरीदी तो हम कैसे उसमें महसूस करते हैं। तो अपने जीवन के 50 साल लगा दिए, हमें क्या मिला, अब फिर भी संतुष्ट और खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ, 20-22 साल पुरानी है। गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी ली, फैमिली को लेके गया, बच्चे छोटे थे, निकले लॉन्ग ड्राइव पे, तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई और गाड़ी से उतर गया। तो मैं लगा हूँ इधर करना, मुझे गाड़ी के अंदर पंचर क्या है ये भी नहीं, क्या काम पड़ा है। इतनी देर में परेशान होकर, वो बड़ा धूप था, तो एक गांव की गली में से एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। तो उसने कहा, अंकल जी मैं टायर बदल दूँ, गाड़ी पंचर है, तो स्टेपे तो होगी आपके पास। और मैंने कहा यार तो 8, 10, 12 साल का बच्चा है, वो क्या बदलेगा, मैं गाड़ी का मालिक, पढ़ा लिखा है, उसमें मैं नहीं बदल रहा है, 1 घंटे से बदल सका, तो वो कहाँ से बदलेगा। तो जब मैंने दोबारा कोशिश करी, उसे डांट दिया। वो बच्चा कोने में खड़ा देख रहा। जब गर्मी थी तो मैं वो पटरी पे थोड़ी देर के लिए बैठा। जैसे ही मैंने झपकी दी तो बच्चे ने टिक्की खोली और जैक निकाल के टायर, वो बच्चे को टायर बदलने का नियम मालूम था, जो 5 मिनट बदल गया। मेरे को नियम नहीं मालूम था, मैं मालिक होते हुए नहीं कर पाया। ये इन्होंने बड़ी धुनी लगाई है, अरे कुछ भी नहीं है, ये वो नालायक थे, उनको ज्ञान नहीं था, हम उनके पीछे जा रहे हैं। हमें विधि मालूम हो जाए तो कुछ सेकंडों की बात है, हम यहाँ पर विधि लेने का। जिस चीज की मुझे विधि का ज्ञान होगा उसमें मेरा समय नष्ट होगा। तो मुझे समय कहाँ व्यतीत करना है, विधि सीखने में, जब पर जाप के अंदर नहीं करनी है, मगर अनजाने के अंदर इनके पिताजी ने एक नियम को अप्लाई कर दिया। ऐसी प्रकार हमने अपने अपने नियम को अप्लाई करा था, तो वो घटना इनके लिए प्रेरित का स्रोत बन गई। मगर आज जब उसके नियम को गान करेंगे तो ये एक का नहीं, सभी के अंदर वो दोष कर पाएंगे। मैं उनको इस बात के ऊपर यही बात को समझा, जैसे इन्होंने अपना अनुभव बताया, उसको हमें अभी आंसर दिया, वैसे ही आप सभी से ये निवेदन है कि आप भी अपने अपने जीवन चक्र को बताएंगे, और उसमें कौन सा नियम कब काम किया वो आपके लिए लाभदायक होगा। और सिर्फ आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, जो उस समय आपकी कक्षा में बैठे हुए जो आपके अनुभव को सुन रहा है, उसके बाद उसके आंसर सभी के लिए लाभदायक होंगे। तो सभी का अनुभव
उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं होना चाहिए, वो उसको सामाजिक अनुभव ला के यहाँ पर बताए, तो जिससे उसके भी प्रश्नों का या कहीं कमी है वो बता रहेगा उसका। यहाँ पर प्राकृतिक नियम की बात है। प्राकृतिक नियम के अनुसार यहाँ पर दो बातें की जाएंगी। सृष्टि में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें उससे नहीं कुछ लेना देना, यहाँ पर सिर्फ मेरे जीवन का स्वामी हूँ और मुझे अपने जीवन से कुछ लेना देना, यहाँ पर सिर्फ इसी बात का सिखाया। तो कौन सा क्या है इस बात के प्रश्नों को उधर अपने आप को ले जाने के बजाय अपने स्वयं पे केंद्रित करेंगे और एक स्वयं के शरीर के बारे में, स्वयं के अंदर और एक गणित के अंदर, दो ही बातों के अंदर पूरे मानव जाति का आधार है। और जब हम इस आधार को समझ लेंगे तो हम अपने जीवन में जो पाना चाहते थे उसे तो पाएंगे ही, जो खोया उसको भी वापस ले लेंगे। और जब हम ये समझ लेंगे कि मेरे को पाने की विधि आई तो हम समाज के लिए भी कुछ कार्य करने में सक्षम। तो यह नियम है मानव का, किसी और जाति विशेष का नियम के बारे में बात नहीं। प्रकृति द्वारा जब एक महिला और एक पुरुष का शारीरिक मिलन होता है, जो सृष्टि के नियम के अनुसार सृष्टि आगे चलती है, तो 40 दिन के अंदर एक चेतना महिला के गर्भ के अंदर आते स्वयं संदेश देती है कि मैंने इस गर्भ के अंदर अपना निवास बनाया, जिसको हम 1.25 महीना भी कहते हैं। 40 शब्द ऐसी है, हनुमान चालीसा है, 40 दिन के रोजे हैं, 40 दिन वो है गुरुद्वारे का 40 शब्द ये उसकी महत्ता है, मगर हमने अनजाने में कर दी। और उसी चेतना ने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने अंदर इतना सक्षम हूं कि मैं अपने आप को पूरा मानव बनाने के अंदर क्षमता रखूं। उसका वो भाव जो है 40 के 7 पड़ाव पूरे करके वो पूरा शरीर बन जाता है और वो फिर इस जगत में उसका आगमन। तो ये 7 पड़ाव है, 7 जन्म भी ये 7 पड़ाव है। और जिसने इन पड़ावों को पूरा करा तो वो इस जगत में आ गया। और मैं इतना बड़ा कामयाब हो गया, एक चेतना को पदार्थ के रूप में, एक रूप के अंदर मैं बना सकता हूं, और मेरे में इतनी क्षमता है और मैं जीवन में छोटी मोटी चीजों को भी परेशान हो रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आके हमारे सामाजिक नियम ने हमारी उस क्षमता को दबा दिया। हमारे ऊपर दूसरे ऐसे प्रभाव डाल दिए गए कि हम उसी में फंस गए। मैं अभी सभी से पूछूं 5 गुणा 5 कितना होता है, तो सभी 25 बोल रहे। और ये पूछूं कहा कैसे आपको पता है, आपको हमने पढ़ा है तो विधि द्वारा पढ़ा होगा। विधि के अंदर आपने 5 गुणा 5 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार रटा होगा, कितनी बार जपा होगा, कितना बार होमवर्क करा होगा। जिस काम को आप 20 दिन कर लेते हैं वो फिर उस काम को सहयोग देता है, और जिस काम को आप 40 दिन कर लेंगे तो प्रकृति के नियम के अंदर प्रकृति बाध्य हो जाती है उस काम को पूरा करने में सहयोग देने के। इनके पिताजी ने उस आस्था को 40 दिन मान लिया, तो 40 दिन के बाद उनके अंदर प्रकृति ने सहयोग दिया, उनकी इंद्रियों ने उसको सहयोग। सो एक व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्ति ने अनजाने में वो नियम फॉलो कर लिया। ये सभी मानव जाति के, इसीलिए यहाँ पर हमारे 40 के ऊपर प्रेफर है, किताबें हैं, हर एक चीज़ें आने वाले दिनों में आते हैं। तो जिस चीज़ को हम 40 दिन कर लेंगे, जिस उद्देश्य को पूर्ति करने में, तो 40 दिन हमें उसको करने आने वाले समय में वो सिखाया जाएगा, तो हम ये आपका कर। और दूसरी बात उद्देश्य, इन्होंने भी अनजाने के अंदर उद्देश्य पकड़ लिया कि मुझे अपने पिताजी की ये जो है इसका मैंने स्वयं ही, तो ये इनका उद्देश्य है। उद्देश्य कहाँ से आता है?
उद्देश्य कभी नहीं आता, उद्देश्य हमेशा समस्या से आता। इनकी वो समस्या थी, उस समस्या को पूरा करने में, इनके समाधान के अंदर इन्होंने उद्देश्य मान लिया। ऐसे ही